बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है? मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को? भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी वो किसको कैसे मिल जाएंगे? पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मैं कब से प्रतीक्षा करती हूँ, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? माँ डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी। अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मुझको लाड़ प्यार कियो, खूब मुझको डुलायो, इतनों भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने बाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाके मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर